हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका मिडवल हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम आज 20 क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे जो हमारे अपकमिंग जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसका ये रिवीजन सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 11वें नंबर पे है। इससे पहले हमने एक वीडियो कर ली है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन का सेट सॉल्व किया था। ये उसके आगे का है जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, तो जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है, बिहार में कहाँ पे थे? नालंदा और विक्रमशिला कहाँ पे थे? बिहार में थे। तक्षशिला जो है वो भी एक प्रसिद्ध जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वो कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे सवाल हमारा ये है कि जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी नालंदा और विक्रमशिला जो कि बिहार में अवस्थित थी, उन वो डिस्ट्रॉयड किसके आक्रमण के कारण हुआ, या किन लोगों के आक्रमण पे वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? महमूद ऑफ गजनी, ठीक। ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी अलमर्दान खलजी, ठीक है। तो 11वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय ही नालंदा और विक्रमशिला जो बौद्धिस्ट जो विश्वविद्यालय थे बिहार में अवस्थित वो नष्ट हो गए थे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन ये है कि द रियल फाउंडर्स, रियल फाउंडर्स का मतलब होता है वास्तविक संस्थापक। तो जो सल्तनत काल है दिल्ली का, उसका जो फर्स्ट डायनेस्टी, जो पहली डायनेस्टी थी, उसका रियल फाउंडर कौन था सल्तनत काल का? ऑप्शन क्या है? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो रियल फाउंडर कौन है? रियल फाउंडर, रियल फाउंडर है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ये किस वंश से संबंध रखते हैं? गुलाम वंश से संबंध रखते हैं। वजह ये हुई थी कि जो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी सल्तनत काल में, जो पहला वंश था उसकी स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इतने दिन जीवित ही नहीं रहे कि वो इसको क्या करें, मजबूत कर सके या सुदृढ़ कर सके। तो उनके बाद के जो शासक हुए उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध रहे हैं और जो जिन्हें रियल फाउंडर माना जाता है सल्तनत काल का, तो वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। तो इल्तुतमिश हमारा 12वें का राइट ऑप्शन है सी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टर्किश रूल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश वाज। तो टर्किश रूल जो था, जो तुर्की जो शासन था, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है इल्तुतमिश का? तो वो हमें ऑप्शन में देख के करेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायनेस्टिक रूल, तो जो डायनेस्टिक वंश है उसकी स्थापना, ये योगदान है। बी ऑप्शन है ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन्स, भारत में पहला मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था? सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था या सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया था। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है ही मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ द सल्तनत, तो उन्होंने जो सल्तनत जो वंश है या सल्तनत जो काल का जो साम्राज्य है उसकी राजधानी उन्होंने दिल्ली बनाई थी। ही ऑर्गेनाइज द एकता सिस्टम, या फिर डी ऑप्शन जो है एकता सिस्टम जो होती है या एकता प्रणाली है उसकी उन्होंने शुरुआत की थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा, राइट ऑप्शन है डी, एकता सिस्टम जो होता है, एकता प्रणाली, ठीक है। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? वो किया था इल्तुतमिश की, और टर्किश रूल में इन्हें सबसे ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14th, हाजिया द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी हाजिया, द ओनली वुमेन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया असेंड द थ्रोन विद द सपोर्ट ऑफ। तो हाजिया, या जिन्हें क्या बोला जाता है, इल्तुतमिश की जो पुत्री थी इनको ही रज़िया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो वो एकमात्र जो है मध्यकालीन भारत की
महिला शासिका रही हैं और उन्होंने किसकी मदद से जो है थ्रोन जो होता है, जो सिंहासन है, उस पर कब्जा किया था? द आर्मी, द नोबेलिटी, द पीपुल ऑफ दिल्ली, ऑल दी अबव। तो सेना की मदद से उन्होंने किया था। नोबेलिटी जो होते हैं, जो उच्च वर्गीय जो लोग होते हैं या जिन्हें कुलीन भी कह सकते हैं, उनकी मदद से, या जो दिल्ली के लोग थे उनकी सहायता से वो शासिका बनी थी, या ऑल द अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। इन सारे जो हैं ए बी सी जो तीनों ऑप्शंस हैं, इनकी मदद से ही जो हाजिया थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश हैं, वो दिल्ली की एकमात्र जो है महिला शासिका बनी थी मध्यकालीन भारत में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मिडवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज। तो पहला मध्यकालीन शासक या मध्यकालीन इतिहास का शासक जिसने डिवाइन थ्योरी ऑफ जो किंगशिप होती है, यानी कि शासन का जो दैवीय सिद्धांत है, यानी कि राजा जो है भगवान का क्या है? भगवान का दूत है पृथ्वी पर, यानी कि सबको उसकी इच्छा इस वजह से भी माननी चाहिए क्योंकि वो क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है या भगवान का दूत है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये किसने प्रोपाउंड की थी, यानी कि किसने फॉलो किया इंडिया में? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया या शाजिया, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है। तो राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, सी। बलबन जो है उन्होंने जो शासन करने का दैवीय सिद्धांत होता है उसको वो फॉलो करते थे, या उन्होंने इसकी नींव रखी थी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू क्रॉस द नर्मदा एंड मूव टू द साउथ वाज। भारत का पहला सुल्तान, ठीक है, जिसने दिल्ली को तो क्रॉस किया ही, उसके बाद नर्मदा को क्रॉस करके वो दक्षिण की ओर बढ़ा। भारत का पहला मध्यकालीन शासक या सल्तनतकालीन शासक जिसे बोल सकते हैं, जिसने क्या किया कि दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला जो है मध्यकालीन मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत की ओर कूच किया नर्मदा को पार करके। 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन है कि द ओनली नॉन रूलर, एकमात्र जानकारी में शासक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के मध्यकालीन इतिहास में, भारत के इतिहास में, टू हैव फिक्स द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, rigidly enforced quality control and ensured easy availability of essentials commodities। भारत का एकमात्र शासक जिसने पहली बार क्या किया कि बाज़ार में जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, खरीद फरोख्त की जो क्रियाएं होती हैं, उसकी क्या की कीमतें फिक्स की, और उसको जो है बड़े स्तर पे कड़क शासन के माध्यम से जो है क्वालिटी को भी कंट्रोल किया ताकि मिलावटी काम ज़्यादा ना हो, और एक चीज़ जो है इंश्योर किया कि इजी अवेलेबिलिटी हो, यानी कि सारी चीज़ें जो है आसानी से लोगों को मिल जाएं जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, यानी कि एसेंशियल गुड्स हैं। तो उस शासक का हमें इस क्वेश्चन में नाम बताना है। ऑप्शन ए क्या है? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था, ठीक है, पहला या अंतिम भी कह सकते हैं, जिसने क्या किया कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था लागू की थी मध्यकालीन भारत में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी रिजिडली इन्फोर्स्ड मार्केट कंट्रोल और इकोनॉमिक रेगुलेशंस फॉर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो बाज़ार नियंत्रण का नियम, ये जो इकोनॉमिक जो आर्थिक रेगुलेशन का नियमन का जो काम उसने शुरू किया था, उसके पीछे रीज़न क्या था? तो वो हमें ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए है बिल्डिंग अप ए लार्ज
तो उसे क्या है, एक बड़ा बनाना था, कंटेंडेंट आर्मी विद द स्मॉल सैलरीज। उसे दरअसल क्या है कि कम पैसे की कीमत पे एक बड़ी सी आर्मी बनानी थी, ताकि वो क्या करे, विश्व को विजय कर सके। ये उसकी एक क्या थी, एक ड्रीम था उसका। तो ये कम सैलरी का कॉन्सेप्ट कैसे जुड़े है इस इकोनॉमिक या मार्केट कंट्रोल के थ्योरी से। तो उसमें यह है कि अगर कम सैलरी रहेगी, तो अगर बाज़ार कंट्रोल रहेगा, तो कम पैसे में लोग बेहतर खा सकेंगे, तो वो क्या करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ाने को लेके। द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपुल, सामान्यतः लोगों का क्या करना, कल्याण करने की नीति से मतलब है। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी ऑप्शन सही हैं। या कर्बिंग डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, तो चौथा जो ऑप्शन है उसका मतलब यही है कि जो बेईमान जो व्यापारी लोग हैं, उनको क्या करना है, उनको कंट्रोल करना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसका, राइट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। तो यानी कि इसमें तो एक बेहतरीन आर्मी जो है कम सैलरी पे तैयार करना पहली रणनीति का हिस्सा है। दूसरा ये कि जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों के कल्याण को भी वो चाहता था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी विच ही नेम्ड दौलताबाद बिकॉज। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो दूसरा कारनामा ये सबसे बड़ा ये था कि दिल्ली से उसने राजधानी ट्रांसफ़र की थी। किसे बनाई थी राजधानी, देवगिरी को बनाई थी, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था। उसके पीछे रीज़न क्या था, तो ऑप्शन ए है दिल्ली वाज इनसिक्योर ऑन अकाउंट ऑफ मंगोल्स इन्वेजन। दिल्ली क्या थी, असुरक्षित थी मंगोल आक्रमण को लेके। ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी है देवगिरी वाज मोर सेंट्रली लोकेटेड। देवगिरी की जो अवस्थिति थी या लोकेशन थी वो क्या थी, बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि वो कोस्ट से भी करीब थी, सेंटर में भी अवस्थित थी। कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि वो पूरे भारत पे जो है बिल्कुल सेंटर पे रह के कंट्रोल करना चाहता था। ये ऑप्शन बी का इथॉस है। ऑप्शन सी है फ्रॉम देवगिरी ही वॉन्टेड टू कंप्लीट द कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ। और देवगिरी में रह के वो पूरे दक्षिण को क्या करना चाहता था, विजय करना चाहता था या जीतना चाहता था। ऑल दी अबव, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 19वें का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है डी। ये तीनों जो है उसके ऑब्जेक्टिव थे दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाने के लिए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि द सुल्तान हु कंप्लीटेड द कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ एंड ब्रोक द पॉलिटिकल बैरियर्स। तो मध्यकालीन शासक जिसने क्या किया, दक्षिण भारत को विजय किया, और जो पॉलिटिकल बैरियर्स थे, मतलब कि दक्षिण को विजय नहीं किया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता है, उसको उसने ख़त्म किया, खास करके उत्तर दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो वो कौन सा शासक है उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया, दक्षिण दक्षिण और उत्तर की जो पॉलिटिकल बैरियर्स थी उसको उसने ख़त्म कर दिया दक्षिण के विजय करके। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन ये है कि द फेमस मूरिश फ्रॉम मोरक्को। तो मोरक्को देश है, मोरक्को आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करके बताइए किस कंटिनेंट का देश है और इसकी राजधानी क्या है। तो मूरिश ट्रैवलर इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो है ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन बुक इंटाइटल सफ़रनामा और रेहला वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाई सुल्तान। तो मोरक्को जो एक देश है, वहाँ से एक बहुत फेमस यात्री निकले थे जिनका नाम था इब्न बतूता, और उन्होंने जो है वहाँ से भारत आने का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका क्या अनुभव रहा है, उसको उन्होंने अपनी एक पुस्तक में जो है उसको वर्णित किया था। उस पुस्तक का नाम जो है सफ़रनामा या रेहला के नाम से जाना जाता है, और वो काजी भी नियुक्त हुए थे दिल्ली के। तो वो किस सुल्तान के टाइम में भारत आए हुए थे। ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो 21 का जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही जो है इब्न बतूता आए हुए थे।
और उनकी किताब का क्या नाम है? रेहला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सुल्तान फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी वाज। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है सुल्तान जो फिरोज तुगलक थे उनका जो कंस्ट्रक्टिव जो पॉलिसी थी, उनकी जो संरचनात्मक या जो मजबूत करने वाली जो नीतियां थीं वो क्या थीं? तो ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कारखाना, तो उन्होंने बड़े स्तर पे जो है कारखानाओं का निर्माण कराया। दिगिंग ऑफ कैनाल्स एंड वेल्स, उन्होंने नहरों का निर्माण कराया और नदियाँ वगैरह वो वेल्स कुओं का निर्माण कराया। सी ऑप्शन है फाउंडेशंस ऑफ सिटीज़ एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉलेजेस मॉस्क्स एंड हॉस्पिटल्स, और उन्होंने क्या किया कि शहरों का निर्माण करवाया और स्कूल वगैरह बनाए, मस्जिदों का निर्माण कराया, हॉस्पिटल जो है अस्पताल का निर्माण कराया। डी ऑप्शन है प्रमोशंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, और उन्होंने जो है जो खेती वगैरह है उस पर काफ़ी फोकस किया। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, द डिगिंग ऑफ कैनाल्स एंड वेल्स। तो नहरों और कुआओं का जो निर्माण कराना सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। काफ़ी इसे जो है एडमायर भी किया जाता है। 23वां क्वेश्चन जो है हमारा मैच वाला क्वेश्चन है। 23वां, मैच द रिस्पेक्टिव सिटीज़ फाउंडेड बाय द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं अपना। राइट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, क्या है ऑप्शन? ए है राइट ऑप्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? वो किया था उन्होंने सीरी की थी। ठीक है, और बी ऑप्शन जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किसका किया था? तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद। सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे किया था? सी का ऑप्शन क्या है? 4, ये है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? दौलताबाद की। देवगिरी को ही दौलताबाद में कन्वर्ट किया था। और फिरोज शाह तुगलक उसने किया था फिरोज़ाबाद। ठीक है, फिरोज़ाबाद की स्थापना की थी। अब हम लोग अपना 24वां क्वेश्चन देखते हैं। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ट्रांसफर्ड टू मोनोलिथिक मौर्यन पिलर्स टू दिल्ली टू ब्यूटिफाई हिज कैपिटल। तो उस शासक का हमें नाम बताना है मध्यकालीन भारत से, या सल्तनत काल के एक शासक का नाम बताना है जिसने क्या किया था कि दो मोनोलिथिक मतलब एक पत्थर से बना हुआ जो खंबा होता है। ठीक है, मोनो माने सिंगल से मतलब होता है। मौर्य वंश का एक जो स्तंभ है या पिलर्स है उसको ट्रांसफ़र करवाया था दिल्ली में, ताकि वो क्या करे, राज्य का सुंदरीकरण कर सके या ब्यूटीफाई कर सके कैपिटल को। तो वो शासक कौन है? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है इन दो पिलर्स को कहाँ ट्रांसफ़र करवाया था? दिल्ली में कराया था ब्यूटिफिकेशन करवाने के लिए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है कि तैमूर इन्वेडेड इंडिया। तैमूर जो मंगोल था उसने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। ऑर्डर्ड ए जनरल मैसेकर ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो किस शासक के टाइम पे उसने जो है दिल्ली के लोगों का नरसंहार जो है मसाकरे जो है करने के लिए ऑर्डर दिया था? तो वो नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी गयासुद्दीन सेकंड, ऑप्शन सी अबू बकर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन सिकंदर। तो हमारा जो 25 का राइट ऑप्शन है वो क्या है? नासिरुद्दीन महमूद जो थे उनके टाइम में तैमूर ने जो है दिल्ली को नेस्ता नाबूद करने का उसने ऑर्डर दिया था। 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26वां क्वेश्चन है कि ए रूलिंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ तैमूर।
ठीक है। तो तैमूर के टाइम पे जो है कौन सा रूलिंग डायनेस्टी थी? सैयद वंश, लोदी वंश, शाहमीर वंश या खलजी वंश? तो हमारा 26 का जो है राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सैयद वंश। ठीक है, ये क्या था कि रूलिंग डायनेस्टी थी इस्टेब्लिश कहाँ पे? तैमूर के टाइम पे। 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन है कि द अकबर ऑफ कश्मीर हु रिकंस्ट्रक्टेड एंड रिहेबिलिटेड ऑल द टेम्पल्स एंड आस्क्ड जोना राजा टू कंटिन्यू फर्दर कल्हना राजतरंगिणी वाज। तो अकबर कश्मीर के अकबर के नाम से जिस सम्राट को जाना जाता है, जिसने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था और रिहेबिलिटेशन करवाया था वहाँ के मंदिरों का, और जोना राजा जो थे उसको कंटिन्यू किया था फर्दर। और ये कहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं? कल्हड़ जो है एक राइटर थे जिनकी किताब थी बहुत फेमस, राजतरंगिणी। ठीक है, ये कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई एक ऐतिहासिक किताब है। तो ये जो है, तो कल्हड़ वाज किनके टाइम का? ये राइटर थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है शाह मीर शमशुद्दीन, ऑप्शन सी है जैनुल आबिदीन और ऑप्शन डी है सैफुद्दीन। तो 27वें का जो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है जैनुल आबिदीन। इन्हीं को जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर इन्हें ही कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट डिसाइसिव बैटल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ दारा एंड औरंगजेब इन द वार ऑफ सक्सेशन वाज फॉट एट। ठीक है, तो बहुत ही जो खतरनाक, और जिसने क्या किया कि डिसीजन दे दिया कि कौन जो है सिंहासन के पद पे बैठेगा, दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में जो जंग हुई थी, जो कि एक तरीके का क्या था? उत्तराधिकार वॉर था। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार से मतलब होता है ये कहाँ पर लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध था, समूहगढ़ का युद्ध था, देवराय का युद्ध था या खाजवा का युद्ध था? तो 28वें का जो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है समूहगढ़। समूहगढ़ का ये युद्ध था जो अकबर और दारा शिकोह के बीच में सिंहासन को या गद्दी को लेके हुआ था। 29वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29वां क्वेश्चन है कि अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ आलमगीर, औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एज ए एम्परर ऑन जुलाई 1658। तो आलमगीर नाम से जो है पदवी धारण की किसने? औरंगजेब ने। और जो सिंहासन का तो ताज है उससे अपने आप को सुशोभित किया कब? जुलाई 21, 1658 को। कहाँ पर किया था ये हमें बताना है। आगरा में किया, औरंगाबाद में किया, फतेहपुर सीकरी में किया या दिल्ली में किया? तो 29वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? दिल्ली में जो है उन्होंने सिंहासन पे अपने आप को सुशोभित किया था या पद ग्रहण किया था। अब इस वीडियो को जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे जो 31 से हमारा क्वेश्चन होगा। तो 30वां क्वेश्चन ये है कि द फेमस मुगल जनरल हु कंक्वेर्ड असम, छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा इन द नॉर्थ ईस्ट वाज। तो एक फेमस मुगल जनरल रहे हैं जिन्होंने कंक्वर्ड किया था, जीता था असम को, चिट्टागोंग जो बांग्लादेश में है, नॉर्थ ईस्ट के कई महत्वपूर्ण प्रांतों को जीता था, उनका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, ऑप्शन बी है मीर जुमला, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा राजा जय सिंह और ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है 30 का? राइट ऑप्शन है मीर जुमला। मीर जुमला ने ही जो है, जो कि मुग़ल जनरल थे और उन्होंने ही असम, चिट्टागांग और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उन पे विजय प्राप्त की थी। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस से समझ में भी आया होगा और आपके लिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।